14 जुलाई को ये सानिया रूनुमा हुआ। जितने कैमरास हमें दस्तयाब थे इन 1400 किलोमीटर के रूट पर, उन कैमरों का और हमें बॉडी पार्ट्स मिले। ऑब्वियसली वो जो सुसाइड बॉम्बर था। तासू डैम हमला खुदकुश था, अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तकरीबकारी में रॉ और NDS का गठजोड़ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी और बाहमी ताउन इनको हजम नहीं हो रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों का पहला हदफ दासू नहीं भाषा डैम की साइट थी। तकरीबकार अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। तहकीकात के दौरान 36 CCTV कैमरे चेक किए। 1400 किलोमीटर रूट का जायजा लिया गया। हमले में स्मगल शुदा गाड़ी इस्तेमाल की गई। वाक़े के बाद चीन और पाकिस्तान की जानिब से नए अज़्म का इजहार किया गया। हमने इसका मुकाबला करना है और कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमेरिका के मुकाबले में चीन के पलड़े में वजन डाल दिया। कहा अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैलाया हुआ उसका गन साफ करे। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत सिर्फ अफगान अमन अमल के लिए है। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा अमरीकी सदर जो बाइडन मुझे कॉल करे ना करे उनकी मर्जी। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। लगता है अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया। चीन सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। बीजिंग पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अहम इजलास। सिक्योरिटी इदारों की अफ़गान कशीदगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नज़र आ रहा है। तालिबान ने बातचीत अफ़गान सदर के इस्तीफ़े से मशरूत कर दी। लगता है अफ़गान हुकूमत अमरीका को दोबारा मुदाखलत के लिए कायल कर रही है। पाकिस्तान अमरीका को कोई फ़ौजी अड्डा नहीं देगा। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, देरपा अमनो इस्तेहकाम में मदद के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ की जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफ़ीरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुश्तरका मफादात के लिए ताउन का फ़रोग चाहते हैं। आर्मी चीफ से इराक़ी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश कर दी। शहरों पर हमले बंद करने का मुतालबा। तालिबान की तेज़ी से पेशकदमी। एक हफ्ते में 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। गजनी का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। गवर्नर हाउस और सरकारी इमारतें तहवील में ले लीं। गवर्नर को काबुल जाने की इजाज़त दे दी। सूबे फराह के गवर्नर और 3 सरकारी एहलकारों ने भी सरेंडर कर दिया। अफगान सफीर की बेटी के बयानात मीडिया वॉर का हिस्सा है। पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद। कहा PDM टाइम टाइम फिश और चूं चूं का मुरब्बा है। अदम एतमाद की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। नवाज शरीफ ने बताया है कि उनकी शरियानें सुकड़ रही हैं। मरियम का नाम ECL से निकालने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं आई। सी व्यू पर फंसा बहरी जहाज हुक्काम के लिए चैलेंज बन गया। तीसरे दिन भी जहाज निकालने का ऑपरेशन नाकाम। क्रेन बरदार जहाज फंसने की वजह से ऑपरेशन ना हो सका। मौसम मुवाफिक होने और क्रेन बरदार जहाज निकलने के बाद ऑपरेशन कल किया जाएगा। जहाज निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों के पास कल आखिरी दिन। कल कामयाबी न मिली तो फिर ऑपरेशन 22 अगस्त को किया जाएगा। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे के दौरान मिसाइल वेपन सिस्टम के तकनीकी पैरामीटर्स को जांचा गया। कामयाब तजर्बे पर सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। इलेक्शन से इलेक्शन तक की पॉलिसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हमने माजी में तवीलुल मुद्दती मनसूबा बंदी नहीं की। यही वजह है कि हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं। पानी से बिजली बनाते तो सस्ती बिजली मुयस्सर आती।
वज़ीर आज़म इमरान खान का तरबेला में तकरीब से खिताब, कहा तौसीई मंसूबे से डैम की जिंदगी बढ़ जाएगी। दासू और भाषा डैम का बनना बहुत ज़रूरी है। डैम बनाकर हम आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल दे सकेंगे। जितने पार्लियामेंटेरियन हैं या जितने सियासतदान हैं, नैब उनकी हमेशा इज्जत करता था कि पाकिस्तान बनाने वाला भी एक सियासतदान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाने वाले भी सियासतदान ही होंगे। पाकिस्तान बनाने वाला सियासतदान था, पाकिस्तान बचाने वाले भी सियासतदान होंगे। सियासतदानों की इज्जत व तौकीर की है और करते रहेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा नैब हुकूमत को अरबों रुपए कमा कर दे रहा है, नैब पर अरबों नहीं लग रहे। कहीं का दौरा करता हूं तो डीजी साहब बिस्किट के अलावा कुछ नहीं देते। एक दो ममालिक ने दरखास्त की है कि आप हमारे लोगों को भी तरबियत दें। बिलावल ने धमकी दी थी कि कराची में कोरोना फैला तो वज़ीर आज़म और वुज़रा जवाबदेह होंगे। अब पीडीएम ने कराची में जलसे का ऐलान कर दिया है। 1 साल में एसओपीज़ की शदीद खिलाफ वर्जियां सियासतदानों ने की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने सुपर स्प्रेडर इवेंट का काम किया। असद उमर का ट्वीट, 4 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन पर कौम को शाबाश दी। कोरोना की चौथी लहर के दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 102 अमवात। जाँ भाग होने वालों की मजमूई तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। 4,934 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है कैसे प्रोटेक्ट कर रही है अपने एमपीएस को। एसएसपी साहब है जिन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर है। रावल साहब क्योंकि चेयरमैन हैं तो वो इस पे नोटिस ज़रूर लेंगे और वो खुद इसमें रोल प्ले करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। 3 साल कबल वालिद, चचा और दादा का कत्ल हुआ। तासुर है कि पीपल्स पार्टी कातिलों की पुष्टपनाही कर रही है। एमपीए की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो निसार खोड़ो हिमायत में सामने आ गए। एसएसपी कहते हैं सिंध हुकूमत का दबाव है। उम्मे रुबाब कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में फट पड़ी। कहा बिलावल कमेटी के चेयरमैन है, उम्मीद है नोटिस लेंगे। धुआं ही धुआं था और जिसमें 2 खातून और 3 अफराद को हमने रेस्क्यू करके जिना हॉस्पिटल पहुंचाया। हमने बस यही देखा कि बॉडीज को निकाल रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे बाहर। कराची में टीपू सुल्तान रोड पर 2 मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। दम घुटने से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फरहत मिर्जा समेत 5 अफराद जाँ बहक। आग लगी या लगाई गई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट इंतकाल कर गई। दुर्दाना भट्ट कई रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थीं। दुर्दाना भट्ट कैंसर के आर्जे में मुब्तला थीं। कुछ रोज कबल कोरोना की भी तशखीस हुई थी। कीमतों और नफा नुकसान का तयन करना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं। हाई कोर्ट्स की मुदाखलत गैर मुतलका हदूद में दाखिले के मुतरादिफ हैं। अदलिया की मुदाखलत शर्मिंदगी का बायस बनती है। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुताल्लिक हुकूमती अपील पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। 15 दिन में फैसले की हिदायत। रेट में फ़र्क पर मबनी रकम हाई कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इब्राहिम हैदरी से कल अदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। शिमाली वजीरिस्तान में भी तखरीबकारी में मुलव्वस रहे। वज़ीर आज़म की तरफ से यही ऑफ़र लेकर आया था कि आपकी जो मेडिकल अखराजात हैं, जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध की लियाकत अली खान के बेटे से मुलाकात। बीमारी और दीगर मसाइल दरियाफ्त किए। तिब्बी अखराजात उठाने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध के लोगों का सवाल है, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। जो मंसूबे पाइपलाइन में हैं, वज़ीर आला उसमें वज़ीर आज़म का साथ दें।
वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान में कबायली इमायदीन की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार ने साइलिन से खुद दरख्वास्त से वसूल की। कहा, पसमानदा इलाकों के मसाइल का इदराक है। कोहे सुलेमान में तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। सेहत और तालीम के मराकज़ अपग्रेड किए जा रहे हैं। 16 डैम की साइट का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। पाकिस्तान ने 1 मिनट में 52,000 पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुजरांवाला के 13,000 तलबा ने भारत से आलमी रिकॉर्ड छीन लिया। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम कहते हैं, रिकॉर्ड बनाकर यौम आज़ादी पर तोहफा दिया गया। हमें माहौलियाती तब्दीली को रोकना होगा। मुखालिफिन तनकीद की बजाय मुहिम में हिस्सा लें। 2011 में 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के नौजवानों के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती की गई, उन्हें तकसीम कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये वो वादा था, पाकिस्तान के नौजवानों से उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। 18वीं तरमीम के बाद नौजवानों के साथ ज्यादती की गई। अब वजीर आजम का वादा है कि वो नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, कोशिश है कि वसाइल की कमी की वजह से कोई नौजवान महरूम न रह जाए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, माजी में खेलों के शोबे को नज़रअंदाज किया जाता रहा, अब खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। बेटियां किसी तरह बेटों से कम नहीं। मुल्तान की बाहिम्मत मारिया सबके लिए मिसाल बन गईं। लोगों की कड़वी कसेली बातों और तानों को हवा में उड़ाकर रख दिया। 19 साला बेटी रंगसाजी का मुश्किल काम करके बीमार बाप का सहारा बन गई। दिल के आर्जे में मुब्तला बाप का कहना है, अपनी बेटी पर फख्र है। आबाई गांव मियां चनू पहुंचने पर एथलीट अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। गांव वालों के ढोल की थाप पर भंगड़े। अरशद नदीम का आइंदा मजीद बेहतर खेल पेश करने का अज़्म। अरशद ने जेवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। टोक्यो ओलंपिक्स में जमैकन एथलीट भूलकर गलत जगह पहुंच गए। जापानी लड़की ने मदद की और एथलीट को स्टेडियम पहुंचाया। जापानी लड़की ने न सिर्फ मदद की, टैक्सी के पैसे भी दिए। जमैकन एथलीट वक्त पर पहुंचे और 110 मीटर हर्डल्स में मेडल भी जीता। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का उर्स जारी। कोरोना के बायस महदूद तकरीबात। बहश्ती दरवाजा 5 मुहर्रमुल हराम की शब अलामती तौर पर खोला जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। गली मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज़ से शेयर कीजिए। अपनी वीडियोस और तस्वीर ARY न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर 03202796 पर भेजें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से जमैका में खेला जाएगा। 5 दिन बादल बरसने की पेशगोई। T20 के बाद टेस्ट सीरीज भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा। कश्मीर प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। आज के पहले मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टैलियंस को 4 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स का रावलाकोट हॉक्स के 146 रन हदफ का ताक़ुब जारी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2065 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 206 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद।